और खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को इस साल भी मायूसी हाथ लगी है। मध्य प्रदेश को 2018 के बाद लगातार 7वें साल आईपीएल का एक भी मैच नहीं मिला। इंदौर और ग्वालियर स्टेडियम में एक भी आईपीएल का मैच नहीं खेला जाएगा। आईपीएल की मेजबानी न मिलने से यहां के फैंस मायूस नजर आ रहे हैं। पिछले साल 14 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 मैच खेला गया था, तो वहीं ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को मैच खेला गया था, जिसके बाद 2025 के शेड्यूल में इंदौर और ग्वालियर को आईपीएल मैच की मेजबानी मिलने की उम्मीद थी। आपको बता दें, इंदौर के होलकर स्टेडियम को 2018 में किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी प्रीति जिंटा ने होम स्टेडियम के रूप में चुना था, लेकिन फ्रेंचाइजर जो प्रीति जिंटा है उन्होंने चुना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि तब टैक्स लेकर विवाद हो गया था। प्रीति जिंटा ने इंदौर प्रशासन और पुलिस पर टिकट पास के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही पंजाब ने यहां एक भी मैच नहीं खेला और अपना होम स्टेडियम भी बदल लिया। तब से यहां एक भी मैच नहीं हुआ है। आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी होलकर स्टेडियम की तारीफ कर चुके हैं। वहीं 2023 में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि जिन प्रदेशों और शहरों की टीमें आईपीएल में नहीं है, वहां कम से कम 1-2 मैच होने चाहिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को इस साल भी मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि 2018 के बाद लगातार 7वें साल आईपीएल का एक भी मैच यहां नहीं होने वाला है। और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टैक्स को लेकर भी प्रीति जिंटा ने इस तरह के आरोप लगाए थे। मनुष्य सर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनसे और जान लेते हैं हम आईपीएल को लेकर। क्रिकेट प्रेमी जो खासतौर पर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है सर, लेकिन इस बात को लेकर भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्यों इस तरह का निर्णय आईपीएल की तरफ से लिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के एक भी शहर को शामिल नहीं किया गया मेजबानी के लिए, खासतौर पर इंदौर और ग्वालियर। मनुष्य सर, अनम्यूट कीजिएगा आप अपने डिवाइस को। मैंने जब से फ्रेंचाइजियों की टीमों की संख्या बढ़ी है, तब से शेड्यूल इस तरह के हो गया है कि अब मैचों की संख्या भी बढ़ गई है और समय उतना ही है कि आपको 40-45 दिन 50 दिन मिलते हैं, जिसमें आपको सारा शेड्यूल रहता है। तो टीमें जो फ्रेंचाइजी टीमें वो ज्यादा से ज्यादा चाहती हैं कि जो उनके होम ग्राउंड हैं, जिनको वो सेलेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि वहीं पर उनको अपने जो खिलाड़ी जो दर्शक है उनका समर्थन मिलता है। जैसे मुंबई इंडियंस है, अगर वो अपने होम ग्राउंड मुंबई में अगर वो मैच खेलती हैं तो उनको ज्यादा समर्थन मिलता है। चेन्नई सुपर किंग है, चेन्नई में अपने मैच खेलती है, उनको ज्यादा समर्थन मिलता है। सनराइजर हैदराबाद है, वो हैदराबाद में खेलते हैं, ज्यादा समर्थन मिलता है। यही बाकी टीमों के हाल है, चाहे वो गुजरात टाइटंस हो, चाहे लखनऊ की टीमों की बात हो। तो ऐसे में फ्रेंचाइज इस चीज का ध्यान रखती है, क्योंकि अगर वो दूसरे सेंटरों पर अगर वो मैच खेलने जाते हैं तो एक तो उनके खिलाड़ियों को हेक्टिक शेड्यूल में बड़ी लंबी दूरी यात्रा करना पड़ती है बार बार। इसके साथ ही जो लोकल लेवल पर उनको उतना होम क्राउड का समर्थन नहीं मिल पाता जितना वो चाहते हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, इंदौर स्टेडियम की बात है, वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा स्टेडियम है, लेकिन फ्रेंचाइजी टीमों को तय करना है कि वो वहाँ मैच कराना है कि नहीं कराना है। क्योंकि आमतौर पर जो गवर्निंग बॉडी आईपीएल की वो सजेस्ट करते हैं कई बार, या कई सारी जो टीमें हैं जिनको लगता है कि हमारा होम ग्राउंड अगर एक जगह अच्छा नहीं हो पा रहा है तो हमको दूसरा कोई एक सब्स्टिट्यूट मिला, तो वो चॉइस रहती है उनकी। जैसे पिछली बार पंजाब की टीम ने चुना था इंदौर को। लेकिन मेन चीज वहां टैक्स से लेके सबसे बड़ा संकट इस बात को लेकर था कि प्रशासन पर आरोप लगे थे कि वो बड़ी संख्या में अपने चहेते लोगों को उपकृत करने के लिए फ्री पास चाह रहा था। फ्रेंचाइजियों को चूंकि एक हिस्सा टिकट की बिक्री से भी आता है, तो वो ये चाहते हैं कि जो उनके जो कोटे का टिकट है उतने ही टिकट वो सब प्रशासन को फ्री दे सकते हैं, बाकी वो दर्शकों को देना चाहते हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश में विवाद बढ़ा तो शुरुआत में ये भी आया कि वो टैक्स को लेके झगड़े हुए, तो इसके बाद से प्रीति जिंटा ने किनारा कर दिया। तब से लेकर ये 7वां साल है कि किसी फ्रेंचाइजी ने इंदौर में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें, उनका जो नया स्टेडियम है तो इकना स्टेडियम है लखनऊ में। गुजरात की बात करें, नई टीम जुड़ी थी उनके लिए गुजरात में, अहमदाबाद में बड़ा स्टेडियम है जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो यही कारण है। अब ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहल हो, या जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एमपीसीए है जिसमें पहले सिंधिया उसके अध्यक्ष थे, प्रभावशाली थे, वो अगर अप्रोच कराएं कि अगर वो अप्रोच कर सकते हैं कि आईपीएल गवर्निंग बॉडी से कि अगर आप मध्य प्रदेश में आप अगर मैच कराते हैं तो आपको टैक्स में रिलैक्सेशन दे देंगे,
हम आपको तमाम दूसरी सुविधा दे सकते हैं कि अगर आप जो फ्रेंचाइजी आपकी जिस होटल में रुकना चाहती है, वहाँ आपको टैक्सों में छूट दिला सकते हैं। अगर जिस प्लेन से आपकी टीम आएगी, हम उसमें अपनी तरफ से कुछ रिबेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बात बन सकती है, लेकिन हाल फिलहाल तो क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी फिलहाल तो जीआईएस की तैयारियों में जुटी है, तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि इस ओर किसी और का ध्यान भी गया होगा। बिल्कुल, तो फिलहाल इस बार मायूसी हाथ लगी है क्रिकेट प्रेमियों को, मध्य प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। अब आने वाले समय पर हो सकता है कुछ प्रयास किए जाएं। फिलहाल जैसे कि मनोज जी ने भी जिक्र किया कि जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरा प्रशासन इस वक्त तैयारियों में जुटा हुआ है, तो उस ओर किसी का बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं गया। लेकिन इंदौर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के दोनों शहर जिनको इस बार मेजबानी नहीं मिली है, और इसके पहले कुछ विवाद रहे लेकिन उन्हें दुरुस्त किया जा सकता है। और ये भी कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने स्टेट्स में रहकर ज़्यादा रहना चाहती हैं, या उनका ट्रैवल है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है और वहाँ से उन्हें ज़्यादा उत्साह मिलता है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोशिश भी की जा सकती है कि एमपी में आईपीएल कुछ शहरों में, खासतौर पर इंदौर और ग्वालियर में खेला जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खास खबर खास नज़र में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी।